तो अब चले? ठीक है, गाड़ी घुमा लेता हूँ। घुमा क्यों रहे हो? ऐसे ही सीधे जा सकते हैं ना। आगे मुझे पुलिस पकड़ लेगी ना। लेकिन क्यों? कार में चंदन का पेड़ जो रखा है मैंने। चंदन के पेड़? तुम ही तो हो। ठीक है, खाना खा लिया? आंखों से हो गया, मुंह से अभी तक नहीं। मतलब? तुम्हें देखकर आंखों का हो जाता है। हैंडशेक करोगी तो हाथों का, अगर एक किस दोगी तो। अब ये सब शादी के बाद। ठीक है, कल मेरे घर आओगी क्या तुम? लेकिन क्यों? कल ब्रह्मा लक्ष्मी की पूजा है ना। हमारे घर में पूजा करने के लिए मूर्ति नहीं है। मतलब मैं लक्ष्मी की तरह दिखती हूँ? मेरी लक्ष्मी श्रीदेवी सब तुम ही हो। वैसे तुम्हारा वेट कितना है? मेरा 52। और तुम्हारा? मेरा 122 है। 122? वैसे तुम दिखते तो नहीं हो इतने के। मैं 70 kg का हूँ। तुम मेरे दिल में हो ना, इसीलिए 70 प्लस 52 122। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे दीवाना बना दिया है। एक मिनट। हाँ बोलो राघव। क्या? 6 करोड़? ये अकाउंट में नहीं, कैश चाहिए मुझे। ठीक है, घर में देके जाना। अरे 1 सेकंड। हाँ ठीक है। हाँ अभी जी 60 करोड़ ना, 2 दिन दे, तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा मैं। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। ओके बाय। पहले जब मैं आती थी तब फोन स्विच ऑफ कर देते थे, अब मेरे होते हुए भी फोन पर बात कर रहे हो? इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई कैंपेन करता है क्या? मतलब? पहले मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था ना, इसलिए तुम्हारे आते ही स्विच ऑफ कर देता था। अब तो तुम मेरी हो ना, तो किस लिए स्विच ऑफ करूं? अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। मजाक कर रहा था यार। अच्छा, फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? हो गया? हैप्पी ना? So sweet of you. I love you. लव यू टू। ठीक है, तुम्हें 25 लाख का डायमंड नेकलेस दिलाता हूँ। हाँ, 25 लाख का नेकलेस? चले फिर। हेलो। हेलो। नमस्ते मैडम। पहले जो कुछ भी हुआ आप भूल जाइए। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है शिव कुमार जी। कोई बात नहीं मैडम, क्या बात है बताइए ना। ओके। शिव कुमार जी, अशोक वहाँ वसूली के लिए मैंगलोर गए हैं, ये पता है ना आपको? हाँ पता है मैडम, कॉल करके बताया था। पेमेंट वसूलने के लिए उन्हें जाना पड़ा, कोई और रास्ता नहीं था क्या हमारे पास शिव कुमार जी? लीगल नोटिस दे सकते थे मैडम, लेकिन वो कोर्ट से आना चाहिए, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा मैडम। पैसे वसूल करने के लिए कुछ गुंडे हैं, अगर हम उन्हें कमीशन देंगे तो वो वसूल करके देते हैं, लेकिन वो इल्लीगल है मैडम। नहीं नहीं, इल्लीगल काम हमें करना भी नहीं है शिव कुमार जी। जरूरत पड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट किसी एजेंसी के थ्रू कर लेंगे, वो कमीशन ले लेंगे और बाकी के पैसे हमें दे देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैंक लोन रिकवर करने के लिए रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, उसी तरह का कुछ कह रही हूँ मैं। हाँ मैडम,
मैं भी वही कह रहा हूँ। फिर यही आइडिया आपने अशोक को क्यों नहीं बताया? क्योंकि वसूली के मामले में वो डायरेक्ट डील कर रहे हैं और वो मुझे सही नहीं लग रहा। अब भले कुछ पैसे जाते हैं तो चले जाएं, लेकिन किसी एजेंसी वाले को ढूंढिए प्लीज। यही मैंने अशोक सर को सजेस्ट किया था मैडम, लेकिन सर इस बात के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि एजेंसी सामने वाली पार्टी को भी देखती है। अगर वो स्ट्रांग होते हैं तो उनके साथ मिलकर हमें धोखा देते हैं। इसलिए हमें बीच में कोई नहीं चाहिए। मैं कस्टमर के पास डायरेक्ट जाकर पैसे वसूल कर लूंगा, ऐसा कहा था उन्होंने मैडम। लेकिन इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है ना शिव कुमार जी। और आपको पता है ना यूनियन लीडर के मामले में क्या हुआ था? वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन उससे हमें ही प्रॉब्लम हुई। अब आप एक काम कीजिए, अपनी कंपनी में रिकवरी टीम के लिए लोगों को अपॉइंट करना शुरू कीजिए। अब से आगे हमारी कोई भी पेमेंट हो वही रिकवर करेंगे। ठीक है मैडम, मैं रिकवरी टीम को अपॉइंट करने की तैयारी करता हूँ। वो लोग थोड़े कड़क आवाज वाले होने चाहिए, हिम्मत वाले, और उन्हें निडर होना चाहिए। वैसे लोगों को ही अपॉइंट कीजिए आप। उन्हें रोज ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हमें जब जरूरत होगी तब आएंगे तो काफी है। हमारी पेमेंट कोई जानबूझकर डिले करता है तो वो कंपनी का आईडी कार्ड लेकर उस कंपनी में जाकर बात करके रिकवरी करके आएगा तो काफी है। थोड़े डट के बात करने वाले होने चाहिए वो। उसमें अगर कोई इशू आया तो उसे हैंडल करने के लिए हमारी लीगल टीम है ही ना। वो लोग हमारे लिए कोर्ट में फाइट करेंगे। ना तो मुझे ना ही अशोक को पर्सनली पैसों के मामले में इन्वॉल्व होना पड़े, ऐसा कुछ कीजिए आप। क्योंकि पैसों से ज्यादा मुझे मेरा घर, मेरे लोग और उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और एक बात है, उस पेमेंट का एक लिमिटेड पीरियड भी होता है ना, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। वो होने के बाद ही प्रेशर डालना। फोन पर फोन करके उनके ऑफिस में जाकर डेरा डाल देना, पेमेंट कलेक्ट करके आना। समझ गए ना? हमने जरा लाइटली लिया या नेग्लेक्ट भी किया ना तो पैसे देने वालों की नीयत बदल जाएगी। आप इस बारे में कुछ कीजिए प्लीज। जितने दिन की डेडलाइन होती है उसके बाद ही प्रेशर डालने को कहिए। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आप इसका इंतजाम कर दीजिए। हमारे भैया के बारे में आपको पता है ना शिव कुमार जी, मेरे भैया थोड़े सॉफ्ट थे। किसी को तकलीफ है तो अगले महीने पैसे दे देना, कोई बात नहीं कहकर वापस लौट आते थे। हाँ मैडम, अभी अशोक सर के आने के बाद पेमेंट को ज्यादा दिनों तक पेंडिंग नहीं रख सकते। किसी भी तरह फोर्स करके कलेक्ट कर लेते हैं।